इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई काकरोली वाले, जिला राजसमंद, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। पल पल स्मरणी परम पूज निर्यापक श्रमण जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आत्मा का जो स्वभाव है वह जानना और देखना है। हर वस्तु को देखो और हर वस्तु को जानो। यह स्वभाव के अनुरूप जब तक हम चलते हैं और वह शक्तियां हमारी स्वयं की हमारे काम आने लग जाते हैं। अभी तक हमारी जितनी शक्ति है वो हमारे काम नहीं आ रही। कमाई हमारी है, मेहनत हमारी है, लेकिन वह हमारे काम नहीं आ रही है। वह दूसरा उसका लाभ ले रहा है। हमें मात्र हम ऐसे सेठ और मालिक बन गए हैं। दो प्रकार के सेठ होते हैं, उसमें किसी को अपने साथ शामिल नहीं करता। संपूर्ण जितना बनाएगा उतना खाएगा, किसी से कुछ भी नहीं, अपने लिए करता है। और एक वह व्यक्ति है जो अपने लिए स्वयं बनाता है, स्वयं मेहनत करता है, स्वयं परिश्रम करता है, लेकिन उसका एक लाभ नहीं मिलता। लाभ दूसरे को मिलता है और समर्थ भी दूसरा ही होता है। वे महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष जो कम कमाते हैं वो अपनी मलकियत भी रखते हैं, अनुभूति करते हैं।
मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कितना है, तुम स्वयं का उपभोग कितना कर रहे हो, वो स्वयं के काम में कितना आ रहा है। हमारे पास मन है बहुत अच्छा मन है, लेकिन ये मन स्वयं के संबंध में कितना सोच रहा है, दूसरे के संबंध में कितना सोच रहा है। अपने संबंध में तो सोच ही नहीं रहा, सब दूसरे के संबंध में सोच रहा है। तो हमारा मन है और हम दूसरे में लगाए बैठे हैं। हमारी आंखें हैं, हम अपनी आंखें, हमारे काम कितना आ रही हैं, हमेशा दूसरे के काम आ रहे हैं। दूसरे को देख रही है, बहुत अच्छा पेड़ है, पेड़ अच्छा है ना। आंखों ने देखा तो किसको अच्छा कहा, किसकी प्रशंसा की, किसके काम आई, आंखें किसकी हैं, खत्म हो गया। हर चीज को 24 घंटे अपनी आंख देखना, पर को लगाए गए, पर को देख रही, ये बहुत अच्छी वस्तु है, ये बहुत बुरी वस्तु है। कभी ये नहीं कहा आंख ने अपने आप को देखकर कि हे मालिक तुम बहुत अच्छे हो। आंख ने कभी अपने आप को नहीं कहा कि हे मालिक तुम बहुत अच्छे हो, मैंने आपको देख लिया। ज्यादा कुछ नहीं करना, हमारी आंख हमें देखने लग जाए, हमें दूसरों से नहीं दिखवाना। कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मुझे देखने नहीं चाहता है, कोई मुझे फूटी आंख से भी नहीं देखता है। ये उल्हाना आप सबका रहता है। महाराज जी कोई मुझे पसंद ही नहीं, देखने ही नहीं चाहता। अरे भाई तेरा भाई बंधु, अरे महाराज वो तो फूटी आंख से भी, चलो कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारी आंख तो तुम्हें देख रही है। उसने तो कम से कम फूटी आंख से देखा ही है, तुम्हारी आंख ने तो तुम्हें आज तक देखा ही नहीं। ये शिकायत नहीं हो पा रही है, ये अनुभव में नहीं आ पा रहा है। जिसको अनुभव में आ जाता है, इसलिए वो अपनी नासा दृष्टि कर देता है, वो पर की तरफ देखना बंद कर देता है। मेरी आंख पर को देखे, मैं इतना पागल हूं क्या? मेरी बुद्धि दूसरे को चढ़ाए, मैं दूसरे की दुकान पर बैठ करके कार्य करूं। कुछ नहीं है बंधु, ऐसी बात नहीं है कि नासा साधु को दुनिया को देखने का भाव नहीं आता या देखना उनको पसंद नहीं है या देख नहीं सकते। मूल कारण है कि मेरी आंख दूसरे को क्यों देखे। मेरी आंख मेरे लिए है, मैं अपना काम कराऊंगा, मैं इसका मालिक हूं। सुनती, यही कानों की स्थिति है। दुनिया के सुख दुख की बातें सुनती है, खूब सुनने में मजा आता है। आपको हम आपके आत्मा की चर्चा करें, आपके गुणों की चर्चा करें, इसमें ज्यादा आपके कान रुचि लेंगे या कोई पड़ोसी की बुराई करे या किसी की प्रशंसा करे, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। हम आत्मा की चर्चा सुनाए ना ज्यादा, तो तुम्हारी वही दशा होगी जो अभिमन्यु की हुई थी। हो मां की, अभिमन्यु की मां की हुई थी। अब स्त्रियों को दुनिया के, अब देखना कितनी बड़ी कल्याणकारी बात थी। वैष्णव दर्शन के अनुसार अर्जुन मां के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को
चक्रव्यूह रचना का ज्ञान दे रहा था, जो उसका सुरक्षा कवच था, जो उसका जीवन था। लेकिन सुभद्रा को अर्जुन भूल गए कि नारियों को क्या पसंद है। नारियों को क्या पसंद है ये भूल गए। अर्जुन सुनाने बैठे। अर्जुन ने चूक कर दी। हमेशा ज्ञान सामने वाले श्रोता की रुचि देख करके विचार भी करना चाहिए। अब नारियों का क्या शस्त्र से लेना है, फलाना योद्धा खड़ा है, फलाना तीर खड़ा है, फलाना चक्र खड़ा है। अब स्त्रियां कहती है कहाँ का, तो अपन तो सोते हैं जब तक। स्त्रियों को तो श्रृंगार की बातें सुनाओ, किसी दूसरे के आभूषणों की बातें सुनाओ, और उन पे खूब सब तरफ से राग रंग की प्रशंसा की बातें, सोने चांदी की बातें। और सबसे ज्यादा स्त्री रुचि लेती है पड़ोसी के घर की बुराई की बातें हैं। यदि तुम पड़ोसी की बुराई सुना दो फिर तो ये 7 दिन की भी जगी होगी ना। परिणाम ये निकला, अर्जुन को अभिमन्यु को खोना पड़ा। अभिमन्यु को खोना पड़ा। एक मां की छोटी सी भूल अभिमन्यु को खो दिया। एक पिता की छोटा सा विवेक ने अभिमन्यु को खो दिया। रुचि नहीं है। आप लोग भी अपना देखिए, आप लोगों को हम आत्मा की बातें सुनाते हैं, आपके कानों में ज्यादा रुचि नहीं है। आपके कान नियम से बोरियत की तरफ जाएंगे। और राग द्वेष की बातें सुनाओ तो बहुत कानों में, और जितने राग द्वेष की बातें सुनाओ, समय नहीं है तो भी समय निकल आता है। यदि किसी की बुराई की बात सुनना हो ना, गुप्त बातें, तो कहते हैं ना दीवार में भी कान होते हैं। कहो अपन दीवार में कान लगा, अंदर क्या हो रहा है? अरे भाई अंदर क्या हो रहा है तुम्हें ही सुनाना होता तो वो अंदर ही क्यों होता? तुम्हें सुनाना होता तो बात। लेकिन अपने कानों की रुचि कहां जाती है? उन बातों को सुनने में। सदा जब भी महानुभाव अपने कान दूसरों की बुराइयां सुनने में लगे, समझ लेना हम कानों के गुलाम हैं। हमारा अच्छा दिन नहीं, बुरा दिन आ रहा। जब हम दूसरों की बुराइयां देखने में जाएं तो समझना चाहिए हमारा हिराश होना है। आंखों की ज्योति बढ़ना नहीं है, आंखों की ज्योति घटना है। दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है, बंद होता है। जब भी हमारी रुचि आंखें दूसरों की बुराई देखने के लिए तत्पर हो जाएं, आंखों की ज्योति घटेगी, अंधेपन पे चले जाओगे। जब जब हमें किसी की बुराइयां पे पता चले और हमारी रुचि बढ़े, आप खुद देख लेना कि किसी की बुराई सुनने में मेरे कान सुनना चाहते हैं, बस वही नोट लगा लेना हमारा बुरा दिन आने वाला है। क्योंकि कान पर की तरफ चले गए, हमारा भी पराया हो गया। दुर्जन में भी हमें सज्जन दिख जाए, कोई कहे कि ये व्यक्ति बहुत दुर्जन है, दो मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूं, तुम्हें एक सगुन दे रहा हूं, तुम्हें एक ज्योतिष दे रहा हूं। जब भी तुम्हें कोई बुरा से बुरा आदमी, सारे जगत का बुरा आदमी, गंदा आदमी, गंदा जीव ले लो, आदमी ले लो, कोई भी ले लो, वो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए और कोई कहे मालूम ये अपने नगर का सबसे गंदा जीव है, गंदा आदमी,
देख रहे हो तुम, देखो उसकी तरफ। तुरंत तुम्हारी आंख कहे, सारी दुनिया क्या कर रही, देखो इसमें सब तरफ की बुराई है, सब तरफ का गंदा है। अपन ले लें सबसे गंदे आदमी को, व्यक्ति को, कुत्ते को ले लें, एक सूकर को ले लें, वो सबसे ज्यादा गंदा है। देखो ये कितना गंदा व्यक्ति है। किसी मनुष्य को ले लें जो व्यसनी है, डाकू है, शराबी है, नशेड़ा, सब कुछ। बहुत बड़ा मोटिवेशन, महानुभाव, मंत्र के रूप में लेना इसको। तुमसे कहा देखा ये, और तुमने जैसे ही देखा, जो कहा था वो तो तुम्हें दिखा नहीं, उसमें भी तुम्हें एक गुण दिख गया। अरे इसमें तो सब लोग क्या कह रहे हैं, ये बुराई है, ये गंदा है, ये गंदा है, गंदा खाता है, गंदा रहता है, गंदी, सब करते करते तुम्हें कोई एक ऐसी चीज अच्छी देखना है, उसमें एक अच्छी चीज तुम्हें देखना है, बस एक अच्छी चीज। सब बुराइयां हो रही और तुमने कहा नहीं, तुम्हारी आंखों ने देखा और तुम्हें अच्छी दिख जाए, जाओ तुम्हारी आंखें अब एक दिन मकर संक्रांति को सूर्य में बैठे हुए भगवान का दर्शन कर लेंगे। यहां बैठे जिनको भगवान जिनको दर्शन दे रहा है, सुना है भक्त भगवान के दर्शन करता है। कैसे पुण्यात्मा है वो जिन्हें भगवान दर्शन देता है। अपन भगवान के दर्शन करते हैं और कुछ जीवों को भगवान दर्शन देते हैं। क्या बात है, अजब। भगवान ने दरवाजा खोल दिया अयोध्या के मात्र एक माल। अयोध्या में कितने लोग थे, लाखों। किसी के घर की तरफ वो दरवाजे का एंगल नहीं पड़ा, किसी की ज्योति वहां नहीं है, मात्र एक दरवाजा। जैसे ही भरत चक्रवर्ती का महल आया, भगवान कहते खोल दो कपाट, मेरा भक्त सामने बैठा है। प्रभु जिसको दर्शन देने के लिए कपाट खुल गए सूर्य बिंब के, ऐसा ही नहीं होगा। ये शक्ति, ये पुण्य उसने कहां से पाया? महानुभाव, अपन सबको, हमें भी और आपको भी, आंख को एक ऐसे संस्कार दो। सारी दुनिया उसको बुराई कर रही है और बुराइयां हैं, ये मत समझना कि उसमें नहीं है, वो गंदा है, बुरा है। लेकिन तुम्हारी आंख में उसमें एक अच्छाई दिख जाए, देखते ही तुम्हारा मन कहे कि नहीं, इसमें एक गुण भी है, एक गुण भी है। बस उसी दिन समझ लेना ये आंखें हमारी हैं, मैं इसका मालिक हूं, ये आंखें मेरा विनाश नहीं विकास कर रही हैं। या तो देखो ही मत, देखो तो कुछ दुनिया में अच्छाई देखो, और ऐसा हो जाए कि हमें सब तरफ अच्छा ही अच्छा दिखने लग जाए, सब अच्छा दिखने लग जाए, हमें दिखती ही नहीं बुराई। सुनते ही उसके मन में एक भाव आ जाए। और ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जिसमें सब दुर्गुण ही दुर्गुण, कोई ना कोई है ना, पापी में भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। वो नहीं देख पा रहे हम पापी में पाप देख रहे हैं, हम पापी में पाप देख रहे हैं, वो तो सारे जगत को दिख रहा है। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें देखना है वह जो सारे जगत को नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें पारसनाथ की दृष्टि बनाना है। सारे जगत को दिख रहे हैं वो नाग नागिन, और पारसनाथ को दिख रहे हैं धर्मेंद्र पद्मावती। सारे जगत को दिख रहा है कि ये पाषाण का पिलर है। हिरण्याकश्यप को दिख रहा है कि इसी में तो भगवान है। आंख का खेल है, बात कुछ नहीं।
आंख का खेल। वही आंख मंदिर में जाती है, एक चोर देखता है कितने की है, ये चोर देखता है और भक्त देखता है भगवान। आंख में ही तो फेर है। सम्यक दृष्टि को उसी मूर्ति में भगवान नजर आने लग जाता है। सब दुनिया कह रही पाषाण है, काला पाषाण है, इतनी साइज, सब कुछ है, वो सही है, गलत नहीं है। कहां से शुरू हुआ पुण्य? तुमने कहा, तुमने दर्शन किए और ये अभिनंदन नाथ भगवान है, तो उसमें क्या हुआ? काले पाषाण है तो उसमें कौन सी भलाई है? भलाई है, वो तो मिथ्यादृष्टि। चोर भी कह रहा है, पापी भी कह रहा है। तुम कहो भगवान मूर्ति है, तो वो तो सब जानते हैं, इतने आकार की, इतने प्रकार के, इतने सब कुछ है। लेकिन भक्त कहता है मुझे पाषाण नहीं दिख रहा है, मुझे कलर नहीं दिख रहा है, मुझे सब दिख ही नहीं रहे, मुझे तो चैतन्य स्वरूपी देवादिदेव भगवान दिख रहे हैं। क्या देखते हो तुम भगवान को? क्यों आंखें टिकाए हो? काले कलर के लिए अनिमेष होने की जरूरत नहीं है। किसके लिए कह दिया? क्या दिखता है उन मूर्ति में, जिसके लिए पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। अरे काला कलर कहां नहीं है? जैसे भगवान का काला कलर है, इससे भी अच्छा काला कलर है। इसमें तो थोड़ा सा काले में फीकापन है, और भी बढ़िया डार्क काले एकदम पाषाण मिलते हैं ऐसे। कलर को देखने के लिए अनिमेष नहीं कह सकते, साइज देखने के लिए अनिमेष नहीं कह सकते, आकृति देखने के लिए सारे जगत को नहीं दिख रही है, बस वो चीज दिख जाती है। वो चीज जिस दिन हमें दिख जाएगी, बस दृष्टा भवंत मनिमेष विलोक, फिर हमारी आंख अन्यत्र नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे वह दिख गया जो दुनिया को भी नहीं दिखा, भगवान को भी नहीं। जो मुझे दिखता है वो भगवान को भी नहीं दिखता। भगवान को मूर्ति में भगवान नहीं दिखता, दिखते ही नहीं। मैंने भगवान से पूछ लिया, मैंने कहा अभिनंदन नाथ भगवान आप बताओ कहां हो, कहां हो? तो सिद्धालय से आवाज आई मैं तो यहां हूं। अरे मैंने कहा ये तो, मैंने कहा तुम दूसरे भगवान हो, मेरे भगवान नहीं हो सकते। मैंने भगवान को आवाज लगाई, प्रभु कहां? बोले मैं तो सिद्धालय में हूं। पता बता दिया, वो टोंक है ना अभिनंदन नाथ टोंक, ठीक उसी के ऊपर बैठा हूं मैं। मैंने कहा इन भगवानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवान पूरी प्रतिमा को साक्षात जानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनापर्याय ज्ञान हो, एक साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इनको कभी मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, मूर्ति में हो ही नहीं सकता भगवान का दर्शन, कभी नहीं होता। आंखों को भी नहीं होता, आंखें तो देखती हैं काला पीला रंग है सब, आंखों में भगवान का दर्शन नहीं होता, केवल ज्ञानी को नहीं होता। केवल ज्ञानी कभी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान अपने केवल ज्ञान से जानना चाहें कि मैं अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में भगवान की मूर्ति में विराजमान हूं, उनको दिखेगा ही नहीं। वो कहते वहां है ही नहीं, पूरे इस मूर्ति के एक एक परमाणु को देख लेंगे वो, लेकिन उन्हें कहीं भगवान नजर
वो भगवान, वो शक्ति, क्या गजब की शक्ति है। मैंने तो भगवान से भी कहते हैं, भगवान प्रयास मत करना, है तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रकृति ने सारी शक्तियां आपको ही नहीं दी हैं। इस प्रकृति दुनिया के आप भी बेटे हैं तो हम भी बेटे हैं। सारी आपको दे देती तो हम लोग क्या करते। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आपके पास हैं और कुछ हमारे पास हैं। तुम्हारे पास शक्ति है भगवान बनने की, तुम्हारे पास शक्ति है अपने भगवान के स्वरूप को निहारने की, लेकिन तुम्हारे पास शक्ति नहीं है मूर्ति में भगवान देखने की। और हमारे पास भगवान बनने की शक्ति नहीं है अभी यार, और भगवत स्वरूप भी मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन मेरे में वो ताकत है कि हमें मूर्ति में हनुमान ने कह दिया, रामचंद्र जी प्रभु व्यर्थ में समय खराब मत करो, आप में वो शक्ति नहीं है कि आपके हाथ का लगा हुआ पत्थर तैर जाए। अरे भाई मैं तेरे से शक्तिमान हूं, मैं तेरा भगवान हूं, मैं तेरा राज, जो कुछ भी हूं मैं तुझसे बड़ा हूं कि नहीं। बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हो भगवान, बड़े हो, लेकिन सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, सबका क्राइटेरिया अलग है। आपके हाथ का, पर आपके हाथ में इतनी ताकत है ही नहीं, अतिशय है ही नहीं कि आपके हाथ का पत्थर तैर जाए। तो रामचंद्र जी कहते चुपचाप तू बता दे क्या करना है। बोले बता भी दूंगा, ये होमवर्क आपसे होने वाला नहीं है, आप आउट ऑफ कोर्स है आपको, क्योंकि आप भगवान की क्लास में हैं। भगवान की क्लास के कोर्स में ये विधि है ही नहीं। तुम पूरी जिंदगी लगा देना तो भी प्रभु ये कला, ये शक्ति तुम नहीं सीख पाओगे। ये शक्ति मात्र भक्त के कोर्स में है। इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई हमें? भगवान को अपमानित किया गया, भगवान को अपमानित करने का तरीका बनाया गया। हनुमान ने प्रपंच रचा कि आज भगवान को नीचा दिखा दूं। क्या स्वयं की ख्याति पाने के लिए? नहीं, ये कहने के लिए कि प्रकृति हर व्यक्ति को कोई ऐसा गुण देती है जो दूसरों के पास नहीं पाया जाता, यहां तक कि भगवान के पास भी। वो शक्ति मात्र भक्त के पास है। भक्त का ही पत्थर तोड़ेगा, उन्हीं का ही पत्थर तैरेगा। इसलिए भगवानों के लिए भी सारी स्थितियां, भगवान स्वयं कुछ भी करे, भगवान स्वयं नहाए वो गंधोदक नहीं बनेगा। क्या बात है ही नहीं, उनमें शक्ति नहीं है गंधोदक बनाने की। प्रैक्टिकल कर दो, भगवान तो यहां है नहीं, मैं तो यहां हूं ना, मैं अपना गंधोदक बना के तुम्हें देता हूं। कमंडल बंगाल चक्कर में मत पड़ जाना, वो गंधोदक बनेगा ही नहीं। पैर मेरे हैं कि नहीं? मेरे पैर हैं और मैं इनको गंधोदक बनाऊं, गंधोदक बनेंगे नहीं, शक्ति है ही नहीं। किसी गुरु में ताकत नहीं है कि वो अपने पैरों पर डाले हुए डंड को गंधोदक बना दे, और वही 2 बूंद यदि भक्त डाल देगा तो गंधोदक बन जाएगा। वही शक्ति मात्र भक्त के पास। महानुभाव, बहुत बड़ी प्रकृति का जब मैं चिंतन करता हूं तो आनंद उछलता है, सारी दर्दता खत्म हो जाती है, सारी हीनता खत्म हो जाती है, सारे अभाव खत्म हो जाते हैं,
और एक शक्ति जागती है, हमारे पास भी कुछ है। देखा ना तुम, गंधोदक बनाने का दे दिया ना। एक दिन तुम्हें बताया भी था, मेरे आशीर्वाद में कोई दम है कि नहीं? बोलो ना। तो मुझे खांसी चल रही, ले लूं? बता, समझ में नहीं आया भाई। डॉक्टर साहब मैं ले लूं, ऐसा कर लूं, 100 बार पटक लूं? नहीं, आशीर्वाद स्वान्मुखी नहीं होता, आशीर्वाद परान्मुखी होता है। ये ताकत इस आशीर्वाद में नहीं है, ये ताकत नहीं है। इस आशीर्वाद में जो ताकत आती है वो साधु की ताकत नहीं है, वो भक्त के नमस्तु की ताकत है। क्या समझते हो तुम? यदि साधु के आशीर्वाद में ताकत थी तो साधु को स्वयं के लिए भी काम करना चाहिए। जैसे ही नमोस्तु करता है, इसमें ताकत इसमें आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ताकत भगवान के नाम में ही है, लेकिन भगवान स्वयं का नाम लेंगे तो ताकत नहीं है। समझ रहे ना? नाम भगवान का ही लेना है, गड़बड़ मत करना। मेरा भाव समझना, भगवान स्वयं का नाम लेकर स्वयं का जाप करें तो कोई चमत्कार अतिशय होने वाला, और वही नाम भक्त ले देता है तो पत्थर तैर जाता है। रामचंद्र जी पूरी नकल करते, हनुमान देखता हो तो कर क्या कर रहा है, तो पत्थर उठाएगा, राम लिखेगा, तैर गया। तो रामचंद्र भी कहते पत्थर उठाऊंगा, मैं भी राम लिखूंगा। भगवान के द्वारा स्वयं के नाम लिखे हुए में चमत्कार नहीं है, और भक्त राम के स्थान पर उल्टा भी लिख दे तो भी उसमें शक्ति ही शक्ति विद्यमान है। आशीर्वाद में कोई ऐसी स्वयं की नहीं होती। ये अधिकार है, ये अधिकारों को पहचानो। हम अपने अधिकार एरिए को नहीं पहचान पा रहे कि हमारा अधिकार क्या है। हम अपने अधिकार खो बैठे। हम दूसरे की बढ़ोतरी देख करके जलते रहते हैं। हमें कब मिलेंगे भगवान, मैं कब बनूंगा भगवान, मैं कब बनूंगा बड़ा आदमी, मैं कब बनूंगा। इसी में हमारी जिंदगी खराब हो रही। जो नहीं है उस पर मेरा मन ललचा रहा है, जो मैं हूं उसका तो आनंद ले ले कि तेरे बाद जो शक्ति क्या है। अरे भगवान जब बनेंगे तो बनेंगे, अभी भक्त की जो शक्ति है उसका तो चमत्कार ले लें, उसका तो आनंद उठाएं, क्योंकि मैं भक्त हूं। भगवान जब हूं ही नहीं तो हम ज्यादा भगवान बनने में समय खराब क्यों करें। दूसरे की क्लास का कोर्स पढ़ने में हमें प्रमाण पत्र मिलेगा कि अपनी कोर्स में हम भगवान का कोर्स कर रहे हैं। बोले क्या पढ़ रहे हैं? बोले भगवान का कोर्स, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का कोर्स कैसा है, कुछ नहीं होने पढ़ रहे। और हमारी क्लास कौन सी है? भक्त की। कौन सी किताब पढ़ रहे हो? भक्त का स्वरूप, भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त की क्या शक्तियां हैं। यदि हम अपने, इसलिए मैंने कहा था ना कि तुम ओरिजिनल बताना परसों, मैं कौन हूं, तुम क्या बनने वाले हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। प्रेजेंट पोजीशन वह हमारा कोर्स है, और ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। भक्त बनना कोई हंसी मजाक है क्या? अरे बनेंगे जब भगवान बनेंगे। आज हम भक्त का आनंद लेना चाहते हैं। समझो भक्त की शक्तियां कितनी हैं। भक्त की शक्तियां वो हैं जो समुद्र में स्वयं का पत्थर तैर दिया, जो भगवान के पास भी नहीं है। मेरे में ताकत है,
गुरु के आशीर्वाद को चमत्कृत बनाना। मैं बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मेरे गुरु में ताकत क्या है। गुरु महाराज से मत बोल लेना, गुरु महाराज आप दिखाओ आप में कितनी ताकत है। हाँ, तुम यही करोगे। लड़ने आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर, महाराज जी आप दिखाओ आप में कितनी ताकत है। वो झपटना नहीं चाहिए, यही करोगे, यही करोगे तुम दिखाओगे कि महाराज बताओ, महाराज के पास, महाराज जी अब आज मौका आ गया आपका, आज आपको भक्तों को बचाने का मौका है, आप बचाओ। शेर बिल्कुल अंदर आ चुका है, बस आप एक ही मामला है कि आपकी शक्ति दिखा दो महाराज। और हम तुम्हारी बातों में आगे दिखाने बैठ गए ना, तो उससे तुम्हें भी खा जाएगा, हमें भी खा जाएगा। नहीं, आज दिखा दूंगा कि मेरे भगवान की शक्ति कितनी है। मेरे गुरु शुकर के सामने शेर आया। शुकर भगवान गुरु के सामने नहीं कहा, गुरुदेव दिखाओ आज इसको शक्ति, दिखा दो इसको शक्ति, आप बहुत शक्तिमान हैं, बहुत ताकतमान हैं, एक टेढ़ी दृष्टि करके निकाल दो, अभी शेर भस्म हो जाएगा। आप बहुत तपस्वी हो महाराज, आपकी शक्ति आप जानते नहीं हैं। आप यूं हाथ करेंगे और शेर जल के, आप करो तो सही। शुकर नहीं गया भगवान के सामने, महाराज के सामने। शुकर ने शेर से कहा, देखता हूं तुम्हारे भगवान में क्या ताकत है, तुम्हारे महाराज में। बोले उनकी ताकत तो बाद में आजमाना, अभी तो उनके भक्त की ताकत देख ले कि उसमें ताकत क्या है। भगवान की ताकत की तुम बात करते हो, मेरी ताकत देख ले पहले। शुकर ने कहा, मैं बताता हूं मेरे गुरु की ताकत क्या है। मैं जिस गुरु को नमोस्तु करता हूं, उनकी ताकत क्या है, उनकी शक्ति क्या है। बोले तू क्या बताएगा, तेरे पास तुच्छ, तेरे पास नहीं, मेरे पास मेरी शक्ति तो नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे महाराज की शक्ति क्या है वो बताने की ताकत भक्त रखता है। मैं धर्म तो नहीं हूं मैं धर्म तो नहीं हूं, लेकिन धर्म में क्या ताकत है, धर्म में क्या ताकत है, इसको दिखाने का अधिकार धर्मात्मा को है। धर्मात्मा को, धर्म में क्या है, मैं धर्म नहीं हूं, लेकिन धर्म की ताकत दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं धर्म को फॉलोवर हूं, धर्म को समर्थक हूं, धर्म को मानने वाला हूं। मैं धर्म नहीं हूं, समझना थोड़ा। धर्म होना और धर्मी में होना अंतर है। मैं धर्म तो नहीं हूं, लेकिन धर्म की शक्ति क्या है यह मैं जानता हूं, मैं दिखा सकता हूं। आज तक किसी धर्म ने चमत्कार नहीं दिखाया, धर्म ने अपना कोई नाम ऊंचा नहीं किया। हमेशा जब भी धर्म को किसी ने ऊंचाइयां दी हैं तो किसी धर्मात्मा ने ही दी है, मानने वाले ने नहीं। धर्म कभी शक्तिशाली नहीं होता, धर्म में कभी ताकत नहीं होती। धर्म क्योंकि वो सबसे बड़ा है, बड़ा सबसे कमजोर आदमी होता है, जो सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं कर सकता। परिभाषा बनाना, सबसे बड़ा आदमी सर्वशक्तिमान होकर के भी असमर्थ होता है। विरोधी बातें हैं। सबसे बड़ा आदमी सबसे शक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा असमर्थ होता है।
सपोज कीजिए राष्ट्रपति सबसे बड़ा आदमी है, शक्ति है, लेकिन यदि कोई थोड़ा सा व्यक्ति भी उसे मारने आ जाए, बोलो संसार में सबसे ज्यादा असमर्थ व्यक्ति कौन है? वो डंडा भी नहीं उठा सकता, वो बॉडीगार्ड समर्थ है। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड को बचाएगा कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचाएगा? बड़ा कौन है? रक्षक कौन है? इतनी सी बात तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई। शक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन असमर्थ है। असमर्थ, बिल्कुल असमर्थ, कुछ नहीं कर सकता। उसको दिया ही नहीं गया, शस्त्र सारे छीन लगे। हमने पूछा कि भाई राष्ट्रपति भी राइफल वगैरह रख सकता है क्या, छोटी सी अपनी जान माल के लिए? शायद नहीं रखता है। प्रधानमंत्री नहीं रखते। क्यों? क्यों? अरे कहीं कम से कम बचाव के लिए तो रखे, कोई मारने आए तो एक गोली बोत भी तो चला सके। नहीं, पूरी जिंदगी उसको बॉडीगार्डों के अंतर्गत कर दी, सेना के अंतर्गत कर दी, क्योंकि बड़ा आदमी है। छोटा आदमी होता तो कम से कम स्वयं के लिए गन तो मिलती। जितने जितने बड़े होते गए, स्वयं की रक्षा में असमर्थ होते गए। जितने जितने बड़े होते गए, स्वयं की सुरक्षा में असमर्थ होते गए। रक्षा का अधिकार उस सैनिक को है। छोटा है, उनका नौकर है, उनका दास है, लेकिन अधिकार कितना बड़ा है? मालिक की रक्षा करने का अधिकार। और मालिक को स्वयं का अधिकार नहीं है। बस यही स्थिति यहां है। इस आशीर्वाद में ताकत है तुम्हारी रक्षा करने की, और स्वयं की बारी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए महानुभाव, सभी लोग अपने अपने अधिकारों को पहचानें और अधिकारों का उपयोग करें और बनाएं पुल यहां से लेकर लंका के 100 योजन समुद्र पर। भगवान के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि भगवान के नाम में भी ताकत आएगी तो भक्त से आएगी। भगवान के कोई बस की नहीं कि वो अपने नाम में ताकत भर देवे। मैंने पहले ही किया, भगवान स्वयं का नाम लिख दे में, जपले में कुछ नहीं होना। जिन जिन के नाम भक्त लेते, जब यदि वो सोच ले में जब मेरे नाम में भक्त का काम होता है तो मैं भी अपना नाम लेता हूं। तुम कौन सी माला फेरोगे मेरे नाम से? बता दो ना थोड़ा, एक कौन सी माला फेरते हो? हैं? ओम, बोलो जल्दी बोलो। ओम ह्रीम नमः, यही फेरते हो ना? कभी संकट आ जाए ना, पर अच्छा ठीक है, तो आज से मैं भी शुरू करता हूं। ओम ह्रीम सुधा सागराय नमः। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी जो शक्तियां हैं वे भी खत्म हो जाएंगी। स्वयं की जो शक्तियां हैं वे भी हिरास हो जाएंगी। जिस दिन मैं खुद अपने नाम की माला फेरने लग जाऊंगा, आएगी ही नहीं, ताकत ही नहीं आएगी, होगा ही नहीं कुछ। क्या इस नाम में, क्या इस प्रकृति ने भर दिया? नाम मेरा है, काम तेरा है। नाम भगवान का स्वयं का है बेचारे, उनका नाम है, लेकिन वे अपने नाम से अपने आप का कोई काम नहीं कर सकते। ये गॉड गिफ्ट, ये गॉड गिफ्ट
भक्त बनने की अपन को मिली है। दिखा दो भगवान को कि भगवान हम भी आपसे कम नहीं है। दिखा दो भगवान को कि हुए होंगे आपके पंच कल्याणक, लेकिन ललितपुर जैसे नहीं हुए होंगे। हुए होंगे भगवान आपके पंच कल्याणक, किए होंगे देवों ने आकर के, किए होंगे ना देवों ने आकर के। वे तो ड्यूटी है, नौकरों ने कर किए थे। ओह क्या बात है मानवा, समझो। कह दो भगवान से, भगवान आपके पंचाणक हुए थे? पूछना भगवान से। वो कहते हाँ हाँ हुए थे हुए थे हुए थे हुए थे। कितने किए थे? नौकरों ने। वो नियोगी थे, ड्यूटी थी, आदेश था, टेक टू ऑर्डर। अब क्या करें? टेक टू ऑर्डर, ड्यूटी थी उनकी। उनके यहां ड्यूटी है, तुम्हें ये काम करना है, मजबूरी है उनकी। ठीक है, वो बात में उनका अच्छे भाव होते हैं, लेकिन ड्यूटी है तुम्हारी, उनकी करना ही पड़ेगा उनको। देवों की बड़ी पराधीनता है। चारों गतियों में सबसे ज्यादा डरपोक जाति देव है, सबसे ज्यादा डरपोक। 24 घंटे थर थर कांपती रहती है। कमजोर जाती है देव, चारों गतियों में सबसे ज्यादा कमजोर। जानवरों में सबसे ज्यादा डरपोक है सांप, सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा डर। क्यों? वो देव कहते मुझे तो कुछ अपनी तरफ से हम कर ही नहीं सकते, सब उनका फिक्स है। भोजन भी इच्छा से नहीं कर सकते, तुम तो इच्छा से जब चाहो तब कर सकते हो, देवता नहीं करते। उनका टाइम फिक्स है, उतने बज के उतने मिनट उतने सेकंड पर ही मिलेगा, आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं। श्वास भी नहीं ले सकते। अपन तो वो प्राणायाम कर सकते हैं, कहा जाए करो कुंभ, ले लो। वो कौन सी क्रिया कहते? कपाली, अनुलोम, जो कहो वो कर लो, जब चाहे करा लो। वो देवता श्वास भी नहीं ले सकते, उलोम विलोम नहीं कर सकते। वो उनका टाइम फिक्स है, इतने बज के इतने सेकंड पर श्वास ले सकोगे, इसके आगे पीछे नहीं। सब शेडेड है एकदम। उनको उतना ही दिखेगा जितना देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ उनका शेडेड है। नियोग ड्यूटी, कब उनको ड्यूटी आ जाए, बिना मन के भी काम करना पड़ेगा उनको, जाना है, ड्यूटी है। मिथ्या दृष्टि है, मजबूर है, उनका नियोग ही है। उन्होंने किया भगवान आपके पंचकर्णक, जिनका नियोग था, ड्यूटी थी, नौकरी की है उन्होंने। इसलिए देवताओं को पंच कल्याणक में ज्यादा पुण्यबंध नहीं होता। एक स्वर्गीय देवता सौधर्मेंद्र अपने जीवन काल में असंख्यात पंच कल्याणक कर लेता है, सची असंख्यात पंच कल्याणक कर लेती है। 5 पल्ल की आयु होती। कुबेर असंख्यात समोषण बना लेता है, लेकिन पुण्य के नाम से कुछ नहीं। नियोग है। कलेक्टर कितनी सड़कें बना देगा तो उसको पुण्यबंध होगा? हो गई नहीं, वो तो ड्यूटी है उसकी, उसको तो करना ही है, क्योंकि उसका स्वयं का तो कुछ लगना नहीं है। ऊपर से आर्डर आया है, सड़क बनाना है, कर दिया, कुछ नहीं, उनको कुछ व्यवस्था लगता ही नहीं। नौकरों को बस वफादारी की व्यवस्था का पुण्य लगता है, खर्च का पुण्य, क्योंकि वो सरकारी है। देवताओं को जितना वो स्वयं अपने आप में आह्लाद महसूस करते हैं वही पुण्य है, उनको क्रिया का कोई पुण्य नहीं लगता, अभिषेक करने का कोई पुण्य नहीं लगता उनको। नियोग है, ड्यूटी करना ही है, बदमाशी नहीं कर सकते। जन्म लेते ही सारी सामग्री बाद में तुम भोगोगे, पहले अभिषेक करो। जिंदगी में कभी नहीं किया यहां, अभिषेक करो। क्यों नहीं करूंगा तो
नहीं करोगे तो कोई देव की सामग्री नहीं छू सकते। तो वो समझता है अरे भाई चलो ड्यूटी करो, उठाया लोटा और डाल देता, बोले हो गया चलो ड्यूटी। नौकर कभी सौभाग्य मान करके नौकरी कितने नौकर कर पाते हैं? सौभाग्य मान करके नौकरी कितने लोग कर पाएंगे? नौकरी है? मुझे नहीं लगता कि सौभाग्य मान के कोई करेगा। लेकिन वही नौकरी, वही सेवा वैयावृत्ति के रूप में हो जाए तो बस इतनी अंतर में, नौकर में और वैयावृत्ति करने वाले में कोई ज्यादा अंतर, क्रिया वही है। एक नाई को बैठा दो महाराज के बाद कितना रुपया लेगा पैर दबाने के? 100 रुपया में कर देगा? तुमसे अच्छी करेगा? तुम तो कैसे करते हो वो तो मेरे से पूछो। भगवान ही मालिक है। तुम जो शाम को वैयावृत्ति करते हो ना, कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट हैं वो तो हम ही जानते। कोई ठंडे हाथ लगा, कोई गरम लगा। अब 10 मिनट तुमने गरम किए, एक ने आगे टच कर दिया, वो करंट लग जाता है। और नाई ऐसा करे तो झापड़ पड़े एक जम के, वो 100 रुपये कट जाएंगे उसको, तो वो तो पहले गरम करेगा, देखेगा अरे भाई गड़बड़ हो गया तो तुमसे अच्छी कर सकता है वो वैयावृत्ति। लेकिन वो सौभाग्य मान के नहीं करेगा, अवभाग्य मान के नहीं करेगा। वो 100 रुपया उसकी ध्यान में रहेंगे। वो महाराज की वैयावृत्ति नहीं कर रहा है, वो 100 रुपया की वैयावृत्ति कर रहा है। 100 रुपया की वैयावृत्ति है। और भक्त ठंडा भी लगा जाए, नाखून भी लगा जाए, बाल भी लौंच ले जाए, तो भी यह वैयावृत्ति पुण्यवंद का कारण है। हो जाएंगे। दशराज भी तो राजा ही थे बड़ों, लेकिन बड़ों को खुश करके यदि तुम राज्य भी पालोगे और बड़ों को अनुसार चल के, बड़ों के पीछे चल के, बड़ों के अनुकूल चल के वनवास मिलेगा। बड़ों के अनुकूल चलोगे वनवास जाओगे, बड़ों को अनुकूल बनाओगे राजा बनोगे। फैसला आपके हाथ में। होमवर्क कल के लिए, बड़ों को रिपीट कर लो, बड़ों को अपने अनुकूल बनाओगे राजा बनोगे, और बड़ों के अनुकूल चलोगे वनवास होगा। फैसला आपके हाथ में। बड़ों के जब जब अनुकूल बना वनवास ही मिला। और बड़ों को अनुकूल बनाओ राजा बनो। निर्णय आपको लेना है। अपनी पंचकल्याणक की चर्चा चल रही थी कि सौधर्मेंद्र आदि देवता, इसका तो होमवर्क में दे दिया, अपन चर्चा करें। राजा बनना है या वनवासी बनना है, निर्णय आपके ऊपर सौंप दिया, होमवर्क करना। पंचकल्याणक की जो बात कह रहा था कि वे असंख्यात देवता मिलकर के भी असंख्यात कुछ नहीं, बस उनको जो थोड़ा बहुत अपनी विशुद्धि से आनंद ले ले में वो पुण्यबंध है, अन्यथा ड्यूटी। और मनुष्य गति का व्यक्ति इस स्थापना निक्षेप से सौधर्मेंद्र बनता है, कुबेर बनता है। ये अपने पसीने की कमाई से बनता है, ड्यूटी नहीं है। बोलो, इंद्रादिक बनना ड्यूटी थी कि तुम्हारा खुद का पुरुषार्थ था? तुम अंदर से बने, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भगवान का पंचरणा करूंगा, मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, मैं करूंगा। ड्यूटी नहीं है। एक मूर्ति का एक पंचकल्याणक कर लेता है पंचम काल का जीव, तो देवताओं के असंख्यात पंचकल्याणकों से भी
ज्यादा पुण्य का भागीदार होता है, क्योंकि ये स्वयं करता है। ये ड्यूटी नहीं है, ये नियत नहीं है, स्वयं का पुरुषार्थ है, मैं पंचकर्मा करूं। इतने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, इतने पंचकर्मा करते, कुछ नहीं बंधु, जो तुम्हारे पास ताकत, जो शक्ति तुम्हारे पास है। आज अपन यही विराम करते हैं 3 बातों पर। पहली बात आपकी है कि आप अपनी खुद की शक्ति पहचानिए। मैं कौन हूं, मैं और मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरी शक्तियां क्या है। आप थोड़ा अपनी शक्तियों पे जाओगे तो तुम एक दिन वही बात कह दोगे, भगवान जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, ये पक्का है, लेकिन ये भी दावा है, हो ना, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। देखा मेरा पत्थर डूब रहा है, आपके नाम में जो ताकत है, भली वो नाम आपका है, लेकिन आपके नाम में जो ताकत है वो मेरी है। आप में खुद में आपके नाम की ताकत नहीं है, और है तो देख लीजिए, मैंने आपका नाम जपा, काम हो गया। आप अपना खुद का नाम जप के कोई काम करके दिखाओ तो जानू कि तुम, आपके नाम जपने से मेरे सारे काम हो रहे हैं, और आप अपना नाम जपने से एक काम करके दिखाओ तो भगवान जानू। भगवान कहे थोड़ा धीरे बोल भाई। क्यों बोलूं धीरे, क्यों बोलूं धीरे? अपने अधिकार को हमेशा, कितना बड़ा कंसेप्ट निकला। वही भगवान का नाम स्वयं का है, लेकिन उस नाम को स्वयं के जपने से अधिकार नहीं है। लेकिन भक्त जप लेता है एक बार तो चमत्कार ही। तो भगवान के नाम को चमत्कारी बनाने का अधिकार किसको? अपन सबको, अपन सबको। इस आशीर्वाद में चमत्कार किसका? महाराज का नहीं है ही नहीं। उनका होता तो स्वयं को काम करता है, इसका काम करता है। तो ये शक्तियां अपन पहचाने, और ये शक्तियों को पहचान करके और वो कार्य करके दिखाएं कि भगवान को भी मानना पड़े कि हाँ, कुछ शक्तियां भक्तों के पास होती हैं। वो शक्तियां पाने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। असंख्यात पंचकल्याणक करने की अपेक्षा एक पंचकल्याणक में वो पुण्य कमाना है तो ललितपुर के 9 गज है 11 रथों में शामिल होना पड़ेगा। कितना सस्ता मॉल है। 28 तारीख से मार्केट लगेगा। मां 7 दिन का मार्केट है। इतना सस्ता माल मिलेगा, इतना सस्ता माल मिलेगा, इतना सस्ता माल मिलेगा कि देव बनकर के असंख्यात पंचकल्याणक में पूजा करोगे तो भी वह वस्तु नहीं मिल पाएगी। और यहां मात्र एक पंचकल्याणक का वो पुण्य होगा। और दिन कितने? एक। पंचकल्याणक कितना? एक। दिन कितने? 8। और वहां दिन कितने? असंख्यात वर्ष। सागरों पर्यंत में भी नहीं करोगे, यहां 8 दिन में करोगे। और समय समय पर जैसा भाव आएगा बताऊंगा। अभी तो आज क्या बात आई, हम किसी से कम नहीं है, इसका आनंद लेते हैं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर, रीवा की ओर से
पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दर्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान।